नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश सिंह एमएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का जैसा कि अब नदियों का सीरीज अभी चल रहा है, तो नदियों की सीरीज पे आप अपनी कई सारी नदियाँ कंप्लीट हो गई। नर्मदा, चंबल, ताप्ती और सोन नदी, बेतवा नदी, ये नदी अपनी कंप्लीट हो गई हैं। अब आज हम लोग नई नदी शुरू कर रहे हैं, कौन सी? क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी के बारे में जानेंगे, आज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। यदि आप पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं नर्मदा, चंबल या आदि नदियों को, तो उनका जो है वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्लास की ओर, आगे बढ़ते हैं। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी है ना, मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी को आज शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं यानी क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सबसे पहले देखेंगे, कोई भी नदी पढ़ता आदमी पढ़ेगा तो उसका पहले क्या जानकारी लेगा, यानी उसका नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सबसे पहले देखेंगे उद्गम, क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम है ना, क्षिप्रा नदी का उद्गम देखेंगे तो क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर, इंदौर के काकड़ावाड़ी पहाड़ी से। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर की काकड़ावाड़ी पहाड़ी से। इंदौर के काकड़ी वाड़ी पहाड़ी से, है ना। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर की काकड़ावाड़ी पहाड़ी से। क्षिप्रा नदी का उद्गम है ना, इंदौर के काकड़ावाड़ी पहाड़ी से होता है। आप देखेंगे उद्गम तो हो गया, अब देखते हैं यानी क्षिप्रा नदी का अंत कहाँ होता है, यानी अवसान कहाँ होता है। तो क्षिप्रा नदी जो है इंदौर से इसका उद्गम हुआ। अब ये आगे जाके मंदसौर में, ये यहाँ पास मंदसौर में जाके किस नदी में मिलती है? चंबल नदी में। अंत देखेंगे, अंत कहाँ होता है? मंदसौर में चंबल नदी, मंदसौर में चंबल नदी में। चंबल नदी में मिल जाती है ना। यह जो है क्षिप्रा नदी का अंत कहाँ होता है? क्षिप्रा नदी का अंत कहाँ होता है? ये मंदसौर में जाके किस नदी मिलती है? चंबल नदी पे। यानी इसका अंत उद्गम इंदौर के काकड़ावाड़ी पहाड़ी से और अंत मंदसौर पे जाके किस नदी? चंबल नदी पे मिल जाती है। ये क्षिप्रा नदी का अंत हो गया। उद्गम इंदौर के काकड़वाड़ी पहाड़ी से और अंत मंदसौर में किस नदी मिलती है? चंबल नदी पे। यानी यह जो है क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। और ये चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर के मऊ से। और इसका अंत कहाँ होता है? जाके यमुना नदी पे इटावा पे मिलती है। चंबल नदी कहाँ जाके मिलती है? इंदौर के इटावा में। आज चंबल नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्षिप्रा नदी पे ही आते हैं वापस लौट के। तो क्षिप्रा नदी है ना, तो ये उद्गम हो गया, अंत हो गया। अब देख लेते हैं यानी यहाँ क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी है, उद्गम से लेके अंत तक की लंबाई कितनी है। यानी जहाँ मिल जाती है चंबल नदी पे, तो यानी इसकी लंबाई कितनी है क्षिप्रा नदी की? क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। 195 किलोमीटर। ये यहाँ से उद्गम से लेके अंत तक इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। ये उद्गम हो गया, लंबाई हो गया और इसका जो है अंत हो गया। अब जानेंगे इसकी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है ना। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? खान नदी।
सहायक नदी क्षिप्रा की कौन सी है? खान नदी। क्षिप्रा की जो है सहायक नदी वो कौन सी है? खान नदी। और क्षिप्रा को जो है, क्षिप्रा को क्या मालवा की गंगा भी बोला जाता है ना। क्षिप्रा को मालवा की गंगा बोला जाता है। मालवा की गंगा, क्षिप्रा को मालवा की गंगा बोला जाता है। ये तो यानी मालवा की गंगा क्षिप्रा को बोला था। और मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को बोला जाता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को बोला जाता है। मालवा की गंगा तो क्षिप्रा हो गई, और मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी है उसको आप लोग कमेंट पे कमेंट करेंगे। और देखा जाए तो ये क्षिप्रा नदी से जितने क्वेश्चन बनते हैं, या जहाँ से क्वेश्चन यानी व्यापम पे या जिस पे पूछा जाता है क्षिप्रा नदी से, तो आपको ये कंप्लीट हो गया क्षिप्रा नदी। और ये जो है क्षिप्रा नदी भी इस तरह कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो समझ पे आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट पे आपको जवाब देना है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को बोला जाता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप उससे जो है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।